दोस्तों, मैं मनोज कुमार, हमारे देसी किसान चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप चर्चा करांगा सरसों की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, क्योंकि सरसों की पहली सिंचाई समय पे करनी बेहद ही ज़रूरी होती है। क्योंकि पहली सिंचाई में ही पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। पहली सिंचाई में इसका तना मजबूत होता है। तना जड़ें मजबूत होंगी तो इसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा निकलेंगी तो पौधे पे फलियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, और फलियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी तो इस पौधे पे सरसों ज़्यादा निकलेगी, उत्पादन ज़्यादा होगा। इसलिए सरसों में पानी सही समय पर देना चाहिए। अगर अपन इसमें जल्दी पानी दे देते हैं तो सरसों पीले कलर की हो जाती है, छोटी रहती है, तो मतलब पानी से दब जाती है। अगर हम पानी लेट देंगे तो कहीं बूटे काले पड़ जाते हैं, कहीं कहीं सरसों में टागरे पड़ जाते हैं। इसलिए सरसों का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है, सरसों हमारी कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए हम सरसों पर पानी सही समय पर देना चाहिए। और पानी देने का सही समय 1 महीने के बाद सरसों में पानी देना चाहिए। हमने 35 दिन में पानी दिया है। अगर आपकी अच्छी सरसों चल रही है तो 30 से 40 दिन के बीच में आप पहला पानी दे सकते हैं। ये पानी देने का सबसे अच्छा समय है। इस समय पानी देने से सरसों के पौधे की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी। अगर मौसम के हिसाब से भी पानी देना पड़ता है, क्योंकि अगर धूप बहुत जल्दी ज़्यादा है तो पानी जल्दी भी देना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी सरसों काली पड़नी चालू हो जाती है। अगर मौसम ठंडा है तो पानी अपन 40 दिन से तक भी दे सकते हैं। और ज़मीन के हिसाब से भी देखना पड़ता है। अगर अपनी रेतीली ज़मीन है, पानी की नमी बहुत जल्दी सूखती है तो उसमें हमें पानी जल्दी देना पड़ता है। अगर कहीं चिकनी मिट्टी की ज़मीन है तो उसमें भी अपन 40 दिन तक पानी दे सकते हैं। लेकिन फसल को देखते हुए सही समय पे ही पानी देना चाहिए। पहले पानी में खाद कौन सी दें? अगर हमने बिजाई की है उस समय अच्छी तरीके से बढ़िया खाद डाली है, एसएसपी, सल्फर, डीएपी वगैरह डाली है, तो हम पहले पानी में यूरिया के लिए डाल सकते हैं। हमने इसमें एसएसपी, डीएपी, सल्फर और यूरिया चारों मिला के ही इसमें सरसों की बुआई के समय खाद डाली थी, इसलिए हमने इसमें यूरिया के लिए डाली है। अगर कहीं उस समय डीएपी की शॉर्टेज होती है तो डीएपी नहीं मिलती है तो हम पहले पानी में यूरिया के साथ डीएपी में मिला के डाल सकते हैं। अगर सल्फ़र भी मिला सकते हैं। अगर खाद कम डालिए तो सल्फ़र एक एक कट्टा यूरिया में 3 किलो जो सल्फ़र होती है वो ज़रूर मिलानी चाहिए, क्योंकि सल्फ़र एक ऐसी खाद है कि सल्फ़र एक तो सर्दी से फसल को बचाती है। एक दूसरी बात है, ये फंगिसाइड जैसे रोगों को बचाती है, और ये तेल की मात्रा को बढ़ाती है। अगर सरसों जो के तेल की मात्रा को बढ़ाएगी तो दाना मजबूत होगा, और दाना मजबूत होगा तो सरसों ज़्यादा निकलेगी, इसलिए उत्पादन ज़्यादा होगा। इसलिए सल्फ़र यूरिया के साथ मिलाकर देनी चाहिए। और भी जैसे अपन खाद डालते हैं तो हम पहले पड़ाव करके सरसों का अच्छी तरीके से पड़ाव करके इसमें एनपीके की भी स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके की स्प्रे अपन करेंगे तो एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीज़ होती हैं। तो एनपीके की स्प्रे करते हैं तो डायरेक्ट पौधे के पत्तों पे मिलेगी, पौधे पर मिलेगी तो ये जड़ों तक पहुँचाएगी। इसलिए पौधे की एकदम से बहुत जल्दी ग्रोथ होगी। इसलिए हम इसमें एनपीके की स्प्रे कर सकते हैं। पौधे की ग्रोथ होगी तो शाखाएं बहुत जल्दी निकलेंगी। और पानी लगाने के बाद इसमें नैनो यूरिया की भी स्प्रे कर सकते हैं, ये भी पौधे को डायरेक्ट मिलती है। इसलिए कहीं फसल कमज़ोर है तो अपन इस पर पानी लगा के बाद में इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहले पानी की सिंचाई की पूरी जानकारी दी है, इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।